Hello everyone, welcome again to GIS ePathshala. So let me see the next. Here we have to guess here which has the bigger area, one of your footprint or the page of this book. So friends, आपका जो आपका फुट है, आपका पैर, उसका फुटप्रिंट, आपका फुटप्रिंट इतना बड़ा होगा टेक्स्ट बुक जितना नहीं है, तो आपका फुटप्रिंट का एरिया बड़ा है कि ये टेक्स्ट बुक के पेज का एरिया बड़ा है? तो ऑब्वियस page of this book's area is bigger. Now next, which has the smaller area? 2 5 rupees note together और 100 रुपीज नोट, किसका एरिया छोटा होगा? कि दोनों 5 रुपीज की नोट का साथ में रखे उसका एरिया और 100 की नोट का, किसका एरिया स्मॉलर होगा? तो इसका आंसर आएगा कि 100 रुपीज की नोट का एरिया छोटा होगा. ओके, नाउ सी नंबर, लुक एट द 10 रुपीज नोट. आपके घर पे देखो, पापा के पास या मम्मी के पास से 10 रुपीज की नोट ले लो. इज इट एरिया मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर? मीन्स वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इससे बड़ा होगा? नो, इतना बड़ा तो होगा ही नहीं कभी. तो आंसर इज नो. नाउ डी, इज द एरिया ऑफ ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ येलो शेप? ब्लू है, येलो से ज़्यादा है. वाई, क्यों नहीं ज़्यादा है? तो देखते हैं हम फ्रेंड्स. ये ज़्यादा है ऐसा पूछा है, तो ये एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, एक ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल. देखो आप, अगर हम स्केल से ये मेज़र करेंगे फ्रेंड्स, ये ट्रायंगल, इसकी लेंथ है 2.8. अगर इसको मेज़र करेंगे तो सेम 2.8, इसको मेज़र करेंगे तो 2.2, इसको मेजर करेंगे तो 2.2 सेम, और इसका ये क्रॉस वाला तो 3.5, तो ये भी हो जाएगा 3.5. दोनों सेम ही है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सेम है, और ये दोनों ट्रायंगल भी सेम ही है. तो अगर हम इसका एरिया फाइंड करें तो दोनों एरिया सेम ही होंगे, तो इसका आंसर आएगा नो. ओके, दोनों सेम ही होंगे. नाउ नेक्स्ट, इज द पेरीमीटर ऑफ येलो शेप इज मोर देन द पेरीमीटर ऑफ ब्लू शेप? पेरीमीटर, तो फ्रेंड्स आपके पास टेक्स्ट बुक है, आपको पेरीमीटर कैसे फाइंड करना वो भी पता है, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो. तो आपको टेक्स्ट बुक में यहाँ पे इसकी पेरीमीटर फाइंड करनी है. तो यहाँ पे देखो, हम मेज़र करते हैं, तो ये है हमारा, इसको अगर हम मेज़र करेंगे तो ये हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर प्लस 2.3, ये 2.8 है. दिस वन इज 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर एंड 2.3 सेंटीमीटर. तो ये चारों का आपको एडिशन करना है और इसकी पेरीमीटर फाइंड करनी है. ओके, अब चारों को ऐड कर दोगे तो इसकी पेरीमीटर आपको मिल जाएगी. अब इसकी पेरीमीटर 3.5 सेंटीमीटर ये साइड हो गई, ये साइड हो गई 5.5 सेंटीमीटर, एंड दिस वन इज ऑल्सो 3.5 सेंटीमीटर. ओके फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे लिख दिया. नाउ पेरीमीटर मीन्स सभी साइड का एडिशन, जो बॉर्डर्स है मीन्स ये सभी साइड का एडिशन. 2.8 प्लस 2.8 प्लस 2.3 प्लस 2.3. सो फ्रेंड्स, चलो हम नोटबुक में करते हैं. सो लेट वी डू. सबका एडिशन हमको करना है. ऐसे आपको नोटबुक में, अपनी नोटबुक में आपको लिखना है, ऊपर हमको लिख देना है कि पेज नंबर 36. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर ई, क्योंकि यहाँ पे ई नंबर है तो क्वेश्चन ई पेज नंबर 36. आपको ऊपर चैप्टर का नाम लिख देना है, चैप्टर का नंबर वह सब. फ्रेंड्स, 8 + 8 16, 17 18 19 20 21 22 हो गया 22. तो 2 कैरी, 2 4 6 8 और 10 हो गया 10.2 सेंटीमीटर. इसका पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, इसका पेरीमीटर हो गया 10.2 सेंटीमीटर. नाउ पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल 3.5 + 3.5 + 5.5. 5 + 5 10, 10 + 5 15, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 1 12, so 12.5 centimeter. So we can say that area of this rectangle is bigger. Okay, and area of the
येलो स्क्वायर इज अ स्मॉलर, सो हमें यहाँ पे लिखना है सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एरिया की जगह पे पेरीमीटर हमको लिखना है। ये हमने क्या फाइंड किया, पेरीमीटर ऑफ ब्लू ट्राइंगल इज बिगर देन द येलो रेक्टेंगल। सो ऐसे आपको लिखना है। ओके, सो जैसे आपको नोटबुक में ये फ्रेंड्स पूरा मैंने जैसे लिखा है एज इट इज़ आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। नाउ लेट वी सी द नेक्स्ट। फ्रेंड्स, हाउ बिग इज माई हैंड, ट्रेस योर हैंड ऑन द स्क्वायर शीट ऑन द नेक्स्ट पेज। मीन्स यहाँ पे ये पेज पे हमको स्क्वायर शीट, यहाँ पे आपको अपना हाथ रख के ट्रेस करना है। हाउ विल यू डिसाइड whose हैंड इज बिगर, योर हैंड और योर फ्रेंड्स हैंड? व्हाट इज द एरिया ऑफ योर हैंड, ब्लैंक स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ योर फ्रेंड्स हैंड, ब्लैंक सेंटीमीटर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको छोटा सा एक दिया हुआ है, इसमें हमको क्या करना है, कोई भी अपने आपका और आपके फ्रेंड्स का दोनों हाथ ट्रेस करने हैं। मीन्स ऐसे कर देना है। तो मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी दो हाथ ट्रेस कर दिया है, दो हैंड्स मैंने ट्रेस किया है। अभी दोनों का हमको क्या फाइंड करना है, एरिया। तो कैसे फाइंड करेंगे, सो चलो हम देखते हैं फ्रेंड्स। सो सबसे पहले हमारा काम ये है कि जो दोनों हाथ ट्रेस किए हैं उसमें स्क्वायर्स काउंट करने हैं। जो स्क्वायर्स फुल है, पूरे स्क्वायर्स आ गए हैं, फुल स्क्वायर मीन्स चलो देखते हैं हम। ये 1, ये भी पूरा स्क्वायर आ गया है, पूरा स्क्वायर। इसको मैं टिक कर रहा हूँ, जो पूरा स्क्वायर है, देखो पूरा स्क्वायर। ये कट गया है, ये भी कट गया, ये भी पूरा स्क्वायर है, ये भी पूरा स्क्वायर है, ये भी पूरा स्क्वायर देखो इसके अंदर आ गया है, ये भी आ गया है, ये भी आ गया है, ये भी आ गया है, बाकी नहीं आए। सो फुल स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फुल स्क्वायर। तो फुल कितने हैं, फुल स्क्वायर 13 है। अब हाफ और मोर देन हाफ, हाफ और जो हाफ है और हाफ से ज़्यादा है, मीन्स देखो ये है तो ये हाफ से भी कम है, ये है तो ये हाफ से ज़्यादा है। जैसे इसके ऐसे में ऐसे साइन से, इसके लिए मैं जो हाफ और मोर देन हाफ है उसके लिए मैं साइन यूज़ कर रहा हूँ, ऐसी लाइन। देखो 2 3 4, यहाँ पे 5, देखो ये एग्जैक्ट हाफ है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, देखो ये हाफ है, ये हाफ से भी कम है, ये हाफ से ज़्यादा है, ये हाफ से ज़्यादा है, ये हाफ है एग्जैक्ट। तो ऐसा अब हाफ और मोर देन हाफ कितने हुए फ्रेंड्स, हमें देखना है। 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे हो गए 16। और जो क्वार्टर है मीन्स हाफ से भी कम, ऐसे हमें काउंट करने, हाफ से भी कम है ऐसे। ओके, लेस देन हाफ, सो लेस देन हाफ है ऐसे है 1, इसमें मैं राउंड करता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो 12 हो गया ऐसे 12। सो हमको लिखना है 12। सी फ्रेंड्स, इसमें हमें कोई भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिलेगा, थोड़ा किसी का एक दो आगे पीछे आ सकता है, ये खाली गैस करने का है हमको एरिया। एग्जैक्ट एरिया इसमें से हमें फाइंड करने को नहीं मिलता। सो आप अगर आपका एरिया किसी से कम या किसी से ज़्यादा आता है तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हमने यहाँ पे पूरा जो फुल स्क्वायर है पूरे आ गए, उसको ऐसे लाइन से काउंट करके लिखा 13। जो हाफ और मोर देन हाफ है, जो आधे आ रहे हैं और आधे से ज़्यादा, उसको मैंने ऐसे लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन करके लिखा और उसको काउंट करके यहाँ पे लिखा, और जो क्वार्टर है वो ऐसे लिखा। अब फ्रेंड्स हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करने के लिए ये हैंड ऑफ अक्षय, ये अक्षय का हाथ है और ये अजय का हाथ है। मैंने दो कोई भी बॉयज़ के नाम लिख दिए, अक्षय एंड अजय। सो अक्षय के हाथ का एरिया मैंने पूरा यहाँ पे मेंशन कर दिया है। फुल स्क्वायर 13 आते हैं, हाफ 16 और क्वार्टर 12। मीन्स क्वार्टर मीन्स जो हाफ से भी थोड़ा है, ऐसे कितने स्क्वायर इसमें कंटेन हो रहे हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, अब सेम प्रोसेस मुझे करनी है
अजय के लिए। ये है अक्षय का हाथ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अक्षय। नाउ सेम प्रोसेस फॉर अजय। फूल जो है वो मैं इसको ऐसे खड़ी लाइन करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके 9 ही है, तो 9 फुल 9 है, तो मैं अजय का फुल 9। नाउ हाफ और मोर देन हाफ, उसको मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से कर रहा हूँ। 1 ये हाफ से कम है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 30 ले लो, चलो अजय 30। नाउ क्वार्टर मीन्स जो हाफ से भी कम है, ऐसे मैं राउंड करके दिखा रहा हूँ। 1 क्वार्टर मीन्स 1/4 मीन्स हाफ से भी आधा, हाफ मीन्स 1/2 बोलते हैं, हाफ से भी आधा तो 1/4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। नाउ हमारे पास डेटा यहाँ पे मैंने लिखा है, सेम डेटा हमको हमारी नोटबुक में लिखना है, और नोटबुक में आपको देना है हेडिंग एरिया ऑफ हैंड्स, ऐसा हेडिंग देना है। उसके बाद बाजू में लिखना है पेज नंबर 37, और यहाँ पे जो डेटा लिखा है अक्षय एंड अजय, ये डेटा हमको पहले नोटबुक में हमारी लिखना है। चलो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया है एरिया ऑफ हैंड्स। अक्षय का डेटा फुल 13, हाफ 16, क्वार्टर मीन्स 1/4 12। अब इसका एरिया फाइंड करते हैं हम। एरिया इज इक्वल टू फुल मीन्स 13 है, उसको एज इट्स लिख दो, प्लस हाफ 16 है, हाफ मीन्स 1/2 ऑफ 16 प्लस क्वार्टर मीन्स 1/4 ऑफ क्वार्टर 12। ओके, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 13 प्लस 16 है तो 16 डिवाइड बाई 2 कर दो, प्लस 12 डिवाइड बाई 4, जितने क्वार्टर आए हैं 12 तो उसको डिवाइड बाई 4 कर दो, और हाफ है उसको डिवाइड बाई 2 कर दो। ओके, तो हम यहाँ पे करते हैं अब 16 डिवाइड बाई 2, तो आपको रफ वर्क में पीछे करना है। 16 डिवाइड बाई 2, तो आपको 2 का टेबल में 16, सो 2 का टेबल बोलोगे तो 2 8 जा 16, सो यहाँ पे आंसर आएगा 8। और अगर 4 का टेबल बोलोगे तो 12 कब आता है, 4 3 जा 12, तो आंसर आएगा 3। तो हमें मिल गया, अक्षय के हाथ का एरिया हो गया 13 प्लस 8 प्लस 3, सो 13 प्लस 8 इज इक्वल टू 21, 21 प्लस 3 24, सो इसका एरिया हो गया 24। अक्षय के हाथ का एरिया हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हम स्क्वायर सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। अक्षय एरिया इज इक्वल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊपर है वो स्क्वायर है, स्क्वायर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ भी बोल सकते हैं। नाउ सेम वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ अजय's हैंड, तो अब अजय के हाथ का एरिया फाइंड करते हैं। सो चलो फ्रेंड, हम सेम प्रोसेस हम अजय के हाथ के लिए, अजय फुल, हाफ, क्वार्टर, तो फुल है 9, हाफ 30 एंड क्वार्टर 12, तो एरिया इज इक्वल टू 9 प्लस 30, हाफ है तो 30 डिवाइड बाई 2 प्लस 12 डिवाइड बाई 4, क्वार्टर है इसलिए, सो 9 प्लस 30 का हाफ, तो आप 30 डिवाइड बाई 2 करें तो आपको मिल जाएगा 15, और 12 तो 4 के टेबल में 12, तो 4 3 जा 12, सो 9 प्लस 15 प्लस
3, तो 15 + 3 इज इक्वल टू 18। 15 + 3 इज इक्वल टू 18। 18 + 9 इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, अजय के हाथ का एरिया हो गया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर और अक्षय के हाथ का एरिया हो गया था 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमें यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट बुक में एरिया ऑफ योर हैंड। योर हैंड मीन्स हमें एज्यूम करना है अक्षय, यहाँ पे हमको लिख देना है अक्षय के हाथ का एरिया हो गया 24 एंड एरिया अजय 27। ओके, ऐसे आपको योर हैंड आपको अक्षय एज्यूम करना है, योर फ्रेंड अजय, दोनों का एरिया यहाँ पे 24 एंड 27 लिख देना है। सो फ्रेंड्स, ऐसे हम फाइंड करेंगे एरिया। ये कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। इस अगर यहाँ पे मेरा अक्षय का 24 आया तो आपका 23 आ सकता है, 22 आ सकता है, 25, 26 मीन्स 2-3 आगे पीछे हो सकता है। एग्जैक्ट हमको इसमें नहीं मिलता। सो यहाँ तक आप अपनी टेक्स्ट बुक और नोटबुक फिलअप करिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।